is known as अल्कली मेटल। ग्रुप 1A एलिमेंट को बच्चों हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? क्यों नाम से पुकारते हैं बच्चे? क्योंकि उसका जो ऑक्साइड है वह वाटर में जाने के बाद किसका जन्म देता है बच्चे? अतः ग्रुप 1A एलिमेंट का नाम क्या है बच्चे? अल्कली मेटल। कोई कंफ्यूजन? लिखिए बच्चे नेक्स्ट में अगला पॉइंट, ग्रुप 2A एलिमेंट, ग्रुप 2A एलिमेंट is known as alkaline earth metal, alkaline earth metal। ग्रुप 2A एलिमेंट को क्या कह सकते हो बच्चे? क्यों कह सकते हो? क्योंकि इसका भी जो ऑक्साइड है, यहाँ एक एग्जांपल देखिए, कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? बेमग का सरबारा। याद आ रहा है ग्रुप वाइज नाम? और बच्चे कैल्शियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, उसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? CaO। और इसको हम लोगों ने कहां पर डाला है? वाटर में। सो बच्चे वाटर में जाने के बाद चूंकि यह भी किसका जन्म दे रहा है? OH- का। किसका? अतः यह भी अल्कली तो है ही, इसके अलावे चूंकि ये अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है, कहां पर? इसलिए इसका एक और नाम में क्या जुड़ गया? अल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या नाम? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो लिखिए बच्चे ग्रुप 2A एलिमेंट इज नॉन एज अल्केलाइन अर्थ मेटल। लिख लिए हैं? लिखिए तीसरा में, तीसरा पॉइंट, ग्रुप 7A एलिमेंट, ग्रुप 7A एलिमेंट नाम सारे बच्चों के जहन में है? क्या था बच्चे? फसल बरियात। बोलो ना। तो बच्चे ग्रुप 7A एलिमेंट जो है बच्चे ये हेलस से प्राप्त होता है। किससे? समुद्री नमक से। अतः बच्चे इसको हम लोग क्या नाम से पुकार सकते हैं? हेलोजन। बोलो ना। लिखिए ग्रुप 7A एलिमेंट इज नॉन एज हेलोजन। ग्रुप 7A एलिमेंट का नाम क्या है बचवा? हेलोजन। क्लियर? ग्रुप 6A एलिमेंट, ग्रुप 6A एलिमेंट नाम सारे बच्चों के जहन में है ग्रुप 6A का? एक बार सारे बच्चे मुझे बताओ बच्चे। ऑसेटेपो, और बच्चे इसमें अधिकांश एलिमेंट ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी का है। किस टेंडेंसी का? जैसे बच्चे आपने ऑक्साइड ओर पढ़ा होगा, 9th-10th क्लास में पढ़े थे कुछ मेटलर्जी। तो बच्चे ऑक्साइड और पढ़े होंगे, सल्फाइड और पढ़े होंगे, ये सब पढ़े थे। तो बच्चे चूंकि ये चैल्कोज प्रॉपर्टी का होता है इसलिए इसका नाम क्या? चैल्कोजन। बोलो ना। लिखिए ग्रुप 6A एलिमेंट इज नॉन एज चैल्कोजन। ग्रुप 7A वाला लिख लिए थे ना? चैल्कोजन, CHALCO। चैल्कोजेंस का तो लिख लेगा, चैल्कोजेंस। लिख लिया बच्चे। ग्रुप 5A एलिमेंट फायर कंटेनिंग प्रॉपर्टी को रखता है बच्चे, फायर प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसको पिकोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लिखिए ग्रुप 5A एलिमेंट, ग्रुप 5A एलिमेंट is known as picogens। लिख लिया बच्चे। इसके अलावा एक और ग्रुप का स्पेशल नाम है ग्रुप 1B का। किसका? और ग्रुप 1B एलिमेंट जो है बच्चे CuAgAu। कौन? CuAgAu। ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है बच्चे वह क्वाइंस बनाया जाता है। इस तीनों का क्या बनाया जाता है? क्वाइंस बनाने के चलते बच्चे इसको हम लोग क्या नाम से पुकार सकते हैं? क्वाइनीज मेटल। किस नाम से? लिखिए बच्चे ग्रुप 1B एलिमेंट, ग्रुप 1B एलिमेंट
element is known as coinage metal. हिंदी में लिख लीजिए, सिक्का बनाने वाली धातु। लिख लिया? मेटल। हाँ, बात सीख गया। तो बच्चे ये जो स्पेशल नाम था ग्रुप सबका, इस सबको सारे बच्चे ने सीख लिया है? कोई दिक्कत है तो एक बार बोलो बेटा। नहीं, मैं मान लो सारे बच्चे ने सीख लिया है। अब बच्चे लिखिए। हाँ, अगला हेडिंग डालो। हालांकि बच्चे अगर ग्रुप वाइज नाम हमारे किसी बच्चे को दिमाग में है तो वो ऑलरेडी कोई भी एलिमेंट हो फटाक से उसका ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर बोल सकता है। क्लियर? जैसे मैं बोलूंगा कहीं पर कि बच्चे जन कड हग जिंक किस ग्रुप का है, आप फट से बोलेंगे 2B। अगर ग्रुप वाइज नाम याद रहे तो मैं कहूंगा कि सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, आप फट से सोचेंगे हलीनाक्रब्सिस पर, तो वह ग्रुप 1A का एलिमेंट है। तब आपको बच्चे किसी मेथड्स की एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे आपको ये नहीं ग्रुप वाइज नाम याद है तो बच्चे आपको क्या करने पड़ेंगे वो तरीका सीखिए। लिखिए बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब हम लोग क्या करें बच्चे? ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब जरा आप गौर से देखो बच्चे, एक एलिमेंट है हमारे पास पोटेशियम। कौन है बच्चे? पोटेशियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है ये तो दिमाग में होंगे बच्चे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बच्चे चूंकि पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब ऑर्बिट में जा रहा है, पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है बेटा? अतः पोटेशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? s ब्लॉक का। किस ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा? एनी प्रॉब्लम? अब बच्चे s ब्लॉक के एलिमेंट के केस में आपको अगर पीरियड नंबर निकालना है, क्या निकालना है? आप लास्ट ऑर्बिट को चेक करो। लास्ट ऑर्बिट कौन है यहाँ? 4। बोलना, एस नहीं बोलो, एस सब ऑर्बिट है बेटा। लास्ट ऑर्बिट कौन है? 4। क्लियर? तो बच्चे जो लास्ट ऑर्बिट होंगे वह उसका पीरियड नंबर देगा। क्या देगा? तो बच्चे हेयर पीरियड नंबर, हेयर बच्चे हम लोग किसके लिए पहले कैलकुलेट करना चाहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए पीरियड नंबर अगर बोलने के लिए कहे बच्चे तो सबसे पहला काम बच्चों को क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। क्या लिख लें? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पीरियड नंबर सबसे लास्ट ऑर्बिट जो है, कौन है बच्चे? लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट इसका नंबर लिख ले बच्चे तो आपको क्या आ जाएंगे बच्चे? लास्ट ऑर्बिट कौन है बच्चे? तो बच्चे ये कितने आ जाएंगे? तो बच्चे पीरियड नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये घूर धुआं करने वाला मेथड हो गया, लंबा प्रोसीड्यूर हो गया। आपको नाक ऐसे छूना था, आप 72 हाथ को घुमा करके तब ऐसे छू रहे हो। ये उचित तरीका है? बोलो, ये उचित तरीका है? आप तरह से याद रखते हैं हली ना को चौथा। क्या बोलते नहीं? हली ना को चौथा, रब पांचवा नहीं। अब बच्चे से छठा, फर सातवां। कोई दिक्कत? आगे बढ़ लें। वो मेथड इजी है कि ये मेथड इजी है? वो मेथड इजी है कि नहीं? अब जरा गौर से देखिए बच्चे। अब अगर पूछे कि इसका ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करें तो बच्चे ग्रुप नंबर के लिए हमने 2 कंसेप्ट का चर्चा किया था। कितना कंसेप्ट? एक मॉसले साहब का, किसका? और दूसरा मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का। दूसरा मॉसले साहब में बच्चे 1A 1B 2A 2B 3A 3B आया था, याद आ रहा है?
अब बच्चे उसी में मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के कहां तक था? 18 तक। सब बच्चे के याद हैं? तो बच्चे ओल्ड कंसेप्ट में अगर इसका ग्रुप नंबर मुझे बताना होता, क्या बताना होता? तो बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको आपको लिख देना था बच्चे। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटे? तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ग्रुप नंबर बताओ तो फट से क्या बोलोगे? ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से 1, उसको रोमन में लिख दीजिए। किस में? और बच्चे S और P बोलो ना, इसको हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पिछले क्लास में लिखाया है, याद आ रहा है? परसों का क्लास हमने क्या लिखाया था इसको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बेटे अगर वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, गौर से सुन बेटे, यह अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है इसको ए सब स्क्रिप्ट से दिखाया गया। किससे? और बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट था, क्या था? उसको सब स्क्रिप्ट बी से दिखाया गया है। किससे? तो बच्चे ये एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का कि डी ब्लॉक का कि एफ ब्लॉक का? एस। तो इसके साथ क्या लगा दोगे? तो बच्चे ग्रुप नंबर कितना हो गया ये क्लियर? और बच्चे पीरियड नंबर कितना हो गया ये क्लियर? और ज्यादा एग्जाम्पल देने की आवश्यकता है इस पर? तो आप इसको नोट कर लें। अब जरा देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 है ना, और 4p हो जाएगा। अब गिन लो बेटे, 35 होंगे। क्या होंगे? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35। क्लियर? अब जरा गौर से देखो बच्चे, मैंने पीरियड नंबर लिखने के लिए क्या हिदायत दिया था? पीरियड नंबर किसको बोला था करने के लिए बच्चे? बोलो ना, लास्ट ऑर्बिट को लिख दो। किसको? तो बच्चे लास्ट ऑर्बिट यहाँ कितना है? तो लिख दिया बेटा। अब हम लोग किसके बारे में बात करना चाहते हैं? ग्रुप नंबर। बोलना बेटे। तो बच्चे ग्रुप नंबर के बारे में जरा बात देखिए बच्चे। अगर ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से बात करें, किस कंसेप्ट के हिसाब से? तो बच्चे ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से अगर बात करनी हो मुझे, तो हम लोग क्या करें बच्चे? ग्रुप नंबर में लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को गिन लें। किसको गिन लें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। कहां पर है बचवा? लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट किसको गिन लें? अब जरा गौर से देख बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 2 और 5। इसको किस में लिख दें बेटे? रोमन में। बोलना। और बच्चे उसके साथ चूंकि एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोले थे, क्या? तो बच्चे उसके साथ क्या लगा देने हैं? ए। बोलो क्या लगा देना है? क्या हो गया बेटा? 7A। वैसे भी रट्टा मार मेथड से बच्चे आपने सीखा होगा फसल बरियात, 7A है कि नहीं? अब बच्चे अगर हम लोग न्यू कंसेप्ट यानी मॉडर्न कंसेप्ट के बात करें, किसकी? मॉडर्न कंसेप्ट। थोड़ा बच्चे एस ब्लॉक में तो दोनों कंसेप्ट में एक था लगभग, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट इसका देखो। इसका अगर ग्रुप नंबर आपको बताना हो, क्या बताना हो बेटे? क्या बताना हो? तो आप करें क्या? 10 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट को जोड़ो। प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट को जोड़ दो बच्चे। तो बच्चे 10 अब प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में कितना है? तो 10 अब प्लस कितना है बच्चा? तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से ब्रोमीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से किसका एलिमेंट है? कोई तकलीफ किसी बच्चे को? तो बच्चे पुराना कंसेप्ट से आप निकाल सकते हो, नया कंसेप्ट से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? ओल्ड कंसेप्ट में क्या करना था? लास्ट ऑर्बिट में कहां पर जितना इलेक्ट्रॉन था उसकी संख्या गिन करके
और रोमन में लिख दिए। किस में? 7 किस में लिखा बच्चे? ओल्ड कंसेप्ट में रोमन में लिखा हुआ था 7 और उसके साथ एस और पी ब्लॉक के लिए क्या लगाए थे? ए। तो 7A और न्यू कंसेप्ट में 10 में कितना में बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट को जोड़ दिए। एस ब्लॉक में ऐसा नहीं करना था, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था केवल उसी को लिखना था। क्लियर? ये सब बच्चे के दिमाग में बैठा। अब आप जवाब दे देंगे मुझे। तो बच्चे आप इसके जगह पर हम दूसरा एलिमेंट दे देते हैं, आर्सेनिक का लिख करके आप लोग बच्चे बता दीजिए। आप जो ये उतारने जाइएगा उससे बढ़िया ये तो उतारने ही पड़ेंगे आपको। ग्रुप नंबर क्या होगा आर्सेनिक का, पीरियड नंबर क्या होगा, आप सब बच्चे लिख करके मुझे बताइए। बच्चे हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं Mn। क्या लेते हैं? Mn 25 है इसकी एटॉमिक नंबर, बोलो ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाता है बच्चे? बच्चे अगर इसमें भी मुझे पीरियड नंबर बताना पड़ा, क्या बताना पड़ा? तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चे? लास्ट ऑर्बिट खोजना चाहिए। क्या खोजना है? अब मुझे बताओ बच्चे लास्ट ऑर्बिट इस बार कौन है? 4, बोलो ना। तो क्या पीरियड नंबर तू आराम से बता सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके जो सबसे बड़का ऑर्बिट, सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर दिखे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, इन्हें कि 5-6 जो ऊपर में इलेक्ट्रॉन है वही देख लेना। सबसे लास्ट ऑर्बिट यानी सबसे बड़का ऑर्बिट जो दिखे बच्चे उसको हम लोग किसके रूप में देखें? पीरियड। इसका पीरियड नंबर बोल बेटा। लेकिन अगर इसका हमें कहा जाए बच्चे ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से? इसका क्या बताने के लिए? ग्रुप नंबर बताने के लिए। क्या बताने के लिए? तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे NS, बोलो अब प्लस N-1D नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? N जहां क्या है? N लास्ट ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? N क्या है बच्चे? लास्ट ऑर्बिट। बोलना बेटा। तो बच्चे आप मुझे बताओ लास्ट ऑर्बिट कौन है? तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब बच्चे N-1 4 में से 1 गया तो 3d में कितना है? तो 5 और 2। तो बच्चे रोमन में क्या लिखना था? नहीं, मैंने कहा था बच्चे कि ओल्ड कंसेप्ट के लिए ग्रुप नंबर को किससे दिखाया गया था? रोमन में। तो कितना लिख दिया बेटे? 7। और बच्चे ये डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सब ग्रुप बी होता है। अगर बच्चे 7 से ज्यादा आ जाए, 8, 9, 10 आ जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब आप सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी नहीं देंगे। 3 ग्रुप आपको दिखाया गया था पिछले क्लास में जब पेरियोडिक टेबल पूरा बता दिए थे, उस समय दिखाए थे कि वो बिना सबस्क्रिप्ट के था, याद आ रहा है? और तीनों के लिए 8 ही बोला गया था। क्या बोला गया था ओल्ड कंसेप्ट में? तो बच्चे 7 किसके साथ क्या लगाओगे? अब बच्चे ये जो मॉडर्न कंसेप्ट था, क्या था बच्चा? मॉडर्न कंसेप्ट था। उस मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से इसको सीधे क्या बोल देना है ग्रुप नंबर को बच्चे? तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू NS प्लस N-1D नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलोगे बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे इसको सीधे क्या बोलोगे? 7 बोलो ना। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो बच्चे ओल्ड कंसेप्ट में कैसे ग्रुप वाइज नाम ग्रुप नंबर बताना है और बच्चे पीरियड नंबर कैसे बताना है ये समझा, और न्यू कंसेप्ट में कैसे बताना है ये समझे सब बच्चे? चलिए, लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर है कि ग्रुप वाइज नाम याद रखिए, इस तरीका को मत अपनाइए। क्लियर है सब बच्चे? अच्छे से अब आप इसको लिख लीजिए। इस पेरियोडिसिटी में बच्चे
हम लोगों को जो पढ़ाई करना है सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या पढ़ना है? इसके जस्ट बाद बच्चे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। बड़ा छोटा चीज है, क्लियर? चूंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट पूरे पेरियोडिसिटी को प्रभावित करने वाले हैं। किसको? पूरे पेरियोडिसिटी को प्रभावित करने वाला है, इसलिए इसका कैलकुलेशन जानना बड़ा जरूरी है। इसके जस्ट बाद जो हमारा सेकंड हेडिंग इसमें होगा बच्चे, वह एटॉमिक रेडियस होगा। क्या होगा बच्चे? सेकंड हेडिंग इसमें कौन होंगे बच्चे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस पढ़ने के बाद हमारा बात होगा बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी का। किसका? आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत छोटा चीज है उसको, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी उससे भी छोटा चीज है उसको पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट एसिडिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स को पढ़ करके ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। क्लियर? सो बच्चे आप पेरियोडिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पेरियोडिसिटी को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वह कौन है बच्चे? स्क्रीनिंग इफेक्ट और, आप हेडिंग डालिए बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। पेरियोडिसिटी में सबसे पहला चीज क्या डालेंगे बच्चे? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। SHIELDING, शील्डिंग इफेक्ट। हो गया? इधर देखो बेटे, सब बच्चे आप अपने बोर्ड के तरफ देखें। बोर्ड पर एक एटम बना हुआ है बच्चे। आप सारे बच्चे जाने कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है जनरली, कौन सा प्रॉपर्टीज बच्चे? वह उस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में, कहां पर? लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? फिर से एक बार गौर से शब्द को सुनो बच्चे, बड़ा मार्वेलस शब्द है और बच्चे जान है पेरियोडिक टेबल का एज वेल एज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे उसका। ये पांचों चीज, पांचों चैप्टर का जान अभी शुरू हुआ है। कहने का सेंस कि दुनिया के किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज निर्भर करता है बच्चे, वह उस एटम के लास्ट ऑर्बिट में, कहां पर बच्चे? लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चे? अतः बच्चे इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री के भाषा में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज में अंतर बताने वाला इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जरा गौर से देखें। मैं फ्लोरीन को लिख रहा हूं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9, 1s2, 2s2 और 2p। और बच्चे मैं दूसरे तरफ किसको लिख रहा हूं? नियन। बच्चे इसकी 10 और ये 1s2, 2s2, 2p। बच्चे इसके p में कितना इलेक्ट्रॉन है और इसके p में कितना इलेक्ट्रॉन है? बच्चे अंतर कितने इलेक्ट्रॉन का है? देखिए कैरेक्टर में अंतर। फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस पृथ्वी पर। क्या है? फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉनमेटल है इस पृथ्वी पर। क्या है? और बच्चे नियन रिएक्शन से परे है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आकर के कुछ कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंद है। ये कौन है? मंद है। नियन कौन है? मंद है। लेकिन बच्चे फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। आप कुछ कहिए गर्दा छुड़ा देगा। यानी कि हाईली रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। बात समझ गए? और वहीं पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर है। अच्छा लास्ट में 2pa दोनों में है कि नहीं है? नहीं है। सब कुछ सेम जा रहा है कि नहीं? अंतर कितने का? और बच्चे देखिए कैरेक्टर में कितने का अंतर हो गया। ये मंथ टाइप का संत है और ये बच्चे तो जानबे करते हैं आपके जैसा। किसके जैसा? आप लोगों के जैसा उग्रवादी कि नहीं? तो जाहिर सी बात है बच्चे
फ्लोरीन और नियन में रिलेशन ये समझाने के लिए था कि एक इलेक्ट्रॉन क्या फर्क ला सकता है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कहे बच्चे? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कुछ चर्चाएं करते हैं। क्लियर? तो लिखिए बच्चे, एक लाइन लिखो तो, द इलेक्ट्रॉन present in the last orbit of an atom is known as differentiating electron. Is known as डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है किसी एटम के, बच्चे उसको हम लोग क्या नाम से पुकार रहे हैं? क्लियर? अब आ जाइए बच्चे अपने बोर्ड पर, पहले समझ लीजिए तब आगे की बात। बच्चे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे बच्चों को दिख रहा है लास्ट ऑर्बिट में। इस लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तभी गया होगा जब अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुलफिल्ड होंगे। जब अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा। ये बात सब बच्चे सीख गए। अब हमारे बच्चे एक क्वेश्चन का जवाब दें, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कितना टाइप का फोर्स हमारे बच्चों को दिख रहा है? दो टाइप का। कितने? कौन कौन सा फोर्स बच्चे? एक न्यूक्लियस के द्वारा। किसके द्वारा? किधर की ओर बच्चे? अंदर की ओर खींचा जाएगा। किसको? लास्ट इलेक्ट्रॉन को। बोलना, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कितने टाइप के फोर्स बच्चे को दिख रहा है? एक फोर्स कौन लगा रहा है? न्यूक्लियस। किधर की ओर लगा रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? और दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? इस इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। कौन बच्चे? इस पर किधर की ओर? किधर की ओर? आईआईटी 1995 से लेकर के 2005 तक, कब से कब तक? एक एग्जाम लेता था बच्चे जिसका नाम था स्क्रीनिंग एग्जाम। क्या नाम था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म स्क्रीनिंग? स्क्रीनिंग का अर्थ था बच्चे छांटना। क्या? एग्जामिनेशन आपको लेने के लिए कभी नहीं लेता है, मालूम है कि नहीं? एग्जामिनेशन कभी इसलिए नहीं लिया जाता है कि फलानमा को सेलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन ये इसलिए लिया जाता है कि फलानमा को छांटना है। यानी उसका उद्देश्य क्या होता है बच्चे? छांटना। इसलिए एग्जामिनेशन में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना पढ़ा है। एग्जामिनेशन में ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना देर पढ़ा है। एग्जामिनेशन में ये मैटर करता है कि आप मेंटली कितना बूस्ट हो। एग्जामिनेशन में क्या मैटर करता है बच्चे? अख्तर साहब अक्सर ही एक बात बोला करते थे और मैं बराबर इस बात को, उनके बात को चर्चा करता हूं कि एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन सेटर होता है बड़ा ही मार्वेलस होता है बेटे, बड़ा ही मार्वेलस। वो क्या करता है? वो आपके पोटेंशियल को नहीं जांचता है, वो चाहता है कि आप छटा जाए। वो क्या चाहता है? इसके लिए वो क्या करेगा? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेंदी टाइप का डाल देगा। क्या कर देगा? लॉलीपॉप। लेंदी बट अब वो क्या हुआ, उसमें तू उलझ जाओ, तू अरे गर्दा छोड़ा दूंगा और तू उसको बनाने लगो। बनाते बनाते 1.5 पेज में बनाओ। कितना में? और अंतिम में क्या लिखो? हैंड्स प्रूफ। क्या लिखो? अब तब तक में तेरा टाइम पास तू गया। जो उसका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था? तुम्हें छांटना। क्या उद्देश्य था? वो छांट लिया। छांट लिया कि नहीं? अब देख दूसरा क्या करता है। दूसरा तरीका उसका क्या होता है बेटे? दूसरा सेट में क्या तरीका होता है? 4-5 सेट पूछता है। दूसरा सेट में क्या तरीका है? सोच रहा समझो। दूसरा सेट में तरीका है कि पहला क्वेश्चन हार्ड। क्या? दूसरा क्वेश्चन हार्ड। क्या? तीसरा क्वेश्चन हार्ड। बेटे याद रख, एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए ही होते हैं ऐसा नहीं है। मेडिकल तक का भी बात कह रहा हूँ। क्लियर?
सो जाहिर सी बात है, पहला क्वेश्चन हार्ड दे दिया, दूसरा क्वेश्चन हार्ड दे दिया, बच्चा का धड़कन बढ़ गया। अभी इस साल नहीं हुआ, मैंने पूरा तैयारी किया है, साल भर आंख फोड़ करके पढ़ाई किया है, नवरत्न तेल लगा करके बच्चे रात भर पढ़ा है, पूरा नहीं खाया है, पूरा एकदम गर्दा पढ़ा दिया है। और बेटे वो क्या है, अंतिम में हिम्मत हार दिया, बस एक क्वेश्चन उसका जज्बा तोड़ दिया बच्चे। कहा कि ओफ इस साल नहीं हुआ, चलो थोड़ा शांति से। वो क्या करता है, देखो माँ बाप तो बच्चे अगर आपके साथ जाते होंगे परीक्षा दिलवाने के लिए, तो देखिएगा आप ऐसे किताब पलट ले रहिएगा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, आप पिताजी अब माता जी एक ठो माने वो पेप्सी वाला बोतल में कोक ये जो है ना ग्लूकोन डी घोर रहे हैं, एक ठो में जूस लेकर के आ रहे हैं, बेटा पीना एक के देंगे, कहेंगे कि जब तू पियो ना, बलजबरी पिलाएंगे, बलजबरी। तू चाहेगा कि क्यों, तू दिमाग ठंडा रख। लेकिन बेटे इतना तूने साल भर मेहनत किया, तू बच्चे अमरस भी पिया, अब तू बच्चे वो ग्लूकोन डी भी पिया, अब अंतिम में जाकर के एक क्वेश्चन ने तेरा जज्बा तोड़ दिया। वो जो चाहता था वो हो गया। वो क्या चाहता था, आपको छांटना, और दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज स्क्रीनिंग, और इसी को आईआईटी ने नाम क्या दिया था, स्क्रीनिंग टेस्ट। क्लियर, स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू वो मात्र 45,000 बच्चे को लेता था, कितने को, और उसका मेंस टेस्ट लेता था, उसका सब्जेक्टिव टेस्ट लेता था, और उसके बाद में जो है आईआईटी में एडमिशन होती थी। मुझे लगता है मैं जितना आईआईटी के क्वेश्चन को देखा हूँ, आईआईटी 1995 से 2005 के बीच में जो क्वेश्चन पूछ लिया है, वो क्वेश्चन न तो उसके बाद पूछा और उससे पहले भी नहीं पूछा था। बड़ा मार्वेलस क्वेश्चन रहता था बच्चे, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, कितना का, और मात्र 8 से 10 चैप्टर को मिलाता था। कितना कितना पगला ऐसा करता था कांड। हाँ, फिजिक्स भी घुसा दिया केमिस्ट्री में। कहाँ जब उसका माथा सनक गया ना बेटा, तो वो फिजिक्स को भी कहा, फिजिक्स में किसको, मैथमेटिक्स को। अब तू ले बेटा, कहने का सेंस कि वो ऐसा जमाना था जहां पर 15%, कितना परसेंट आप मार्क्स ले आइए, आईआईटी में झंडा गाड़ दीजिए। क्लियर, कम सीट होने के बावजूद भी अब तो सीट भी पर्याप्त है। बात समझ गए, अब सीट भी क्या है, पर्याप्त, क्वेश्चन भी लो हैं, और फिर बच्चे भी कम हैं। अब 6 लाख 7 लाख तो फॉर्म में गिरता है, और फिर भी भाकुर मांस देखा है, भाकुर मांस देखा है, मछली भाकुरी कहते हैं उसको। वो देखोगे बच्चे, वो माने गर्मी के दिनों में देखोगे मुंह ऐसे करते रहता है, कहाँ पर, पानी के ऊपर में, है ना। वैसे ही आजकल हो गया है बच्चे, ये मोबाइल का जमाना है। किसका, मोबाइल का जमाना। मोबाइल पर बच्चे को देखता हूँ मैं, 1-2 बच्चे को देखता हूँ, ये बच्चा सब आता है, पहले आया मोबाइल पर लग गया, मैंने अब 2 घंटा यहाँ बैठेगा, 2 घंटा में एक बार कोर्स नहीं पलटेगा, वो क्या कर रहा है, मोबाइल पर लगा हुआ है। क्लियर, अब जो भी खेल रहा हो, मुझे नहीं पता उतना, पबजी है कि सब्जी है मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चे जो भी है, तो ये मोबाइल की कृपा है कि बच्चे आप किससे दूर जा रहे हैं। इतना इजी होने के बावजूद भी बच्चे इतना मुश्किल हो रहा है। जबकि अब जो है आप कैंपस अगर देखिएगा तो बच्चे आईआईटी, ये एनआईटी पटना का कैंपस में कह रहा हूँ बच्चे 103% इस बार जॉब लगा है। कितना परसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म 103, 100, यानी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जिसको 2-4 ठो जॉब ऑफर किया गया, बलजबरी भाई तोरा लेना पड़ेगा, अब वो कह रहा है कि नहीं लेंगे। वो क्या कर रहा है कि एक तो सारंगी पीठ पर टांग लिया, इतना होके एक तो हाफ पैंट कच्छा टाइप का पहन लिया, है ना, और बच्चे उस सारंगी टांग लिया, कहा कि मेरा यही हॉबी है, हम जॉब लेवे नहीं करेंगे। बात समझ गया, ऐसा स्थिति। चलो बच्चे, ये स्क्रीनिंग क्या है इसके बारे में हम चर्चा बच्चे लास्ट क्लास में करेंगे। अब हम लोग इक्विवेलेंट मास करते हैं।